अध्याय 14 आप बदलेंगे। दीर्घकालिक योजना जितनी प्रतीत होती है उससे अधिक कठिन होती है, क्योंकि समय के साथ लोगों के लक्ष्य और कल्पनाएं बदल जाती हैं। मैं एक ऐसे दोस्त के साथ बड़ा हुआ जो न तो विशेषाधिकार रखता है और न ही स्वाभाविक ज्ञान, लेकिन वह सबसे मेहनती इंसान था जिसे मैं जानता था। ऐसे लोगों के पास सिखाने को बहुत कुछ होता है, क्योंकि वे सफलता के मार्ग पर चप्पे चप्पे की सच्ची समझ रखते हैं। एक किशोर के रूप में उसके जीवन का लक्ष्य और सपना डॉक्टर बनना था। यह कहना कि संयोग उसके प्रतिकूल था उदार होगा। उस समय कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे संभव न समझता, लेकिन वह कोशिश करता रहा और अपने सहपाठियों से एक दशक अधिक की उम्र में वह फलस्वरूप डॉक्टर बन गया। जब आप अभाव से शुरू करके अपना रास्ता बनाते हुए मेडिकल स्कूल के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और सभी बाधाओं के विरुद्ध एक महान व्यवसाय प्राप्त कर लेते हैं, तो कितनी संतृप्ति मिलती है। मैंने उससे कुछ साल पहले बात की। यह वार्तालाप कुछ इस तरह हुआ। मैं इतने समय बाद, तुम कैसे? वह एकदम खराब करियर। मैंने हाँ वैसे वह एकदम खराब करियर यार। यह 10 मिनट तक चलता रहा। तनाव और काम ने उसे बिल्कुल बोझिल कर दिया। वह अपनी वर्तमान की स्थिति से उतना ही निराश लगा जितना 15 साल पहले पहुंचने के लिए प्रेरित था। मनोविज्ञान का एक आधार यह है कि लोग अपने भविष्य के प्रारूप के पूर्वानुमानकर्ता होते हैं। किसी लक्ष्य की कल्पना करना आसान और मज़ेदार होता है। वास्तविक जीवन में तनाव को ध्यान में रखते हुए जो प्रतिस्पर्धी अनुगमन के साथ बढ़ता जाता है, एक लक्ष्य की कल्पना करना बिल्कुल ही अलग बात है। इसका भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों के लिए योजना बनाने की हमारी क्षमता पर बड़ा प्रभाव होता है। हर 5 साल का बच्चा बड़ा होकर ट्रैक्टर चलाना चाहता है। शायद ही ऐसी कोई काम जो एक छोटे बच्चे को इस काम से बेहतर लगे, जिसकी शुरुआत और अंत ऐसा होता है। ब्रूम ब्रूम बीप बीप बड़े ट्रैक्टर में आया। फिर बड़े होने के बाद वे समझने लगते हैं कि शायद ट्रैक्टर चलाना सबसे अच्छा करियर नहीं है। शायद वे कुछ ज़्यादा आकर्षक और प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। इसलिए किशोरावस्था में वे वकील बनने का सपना देखते हैं। अब वे सोचते हैं, वे जानते हैं कि उनकी योजना निर्धारित है। लॉ स्कूल में उसकी लागत हम आ रहे हैं। फिर एक वकील के रूप में वे इतना अधिक समय काम में बिताते हैं कि वे कभी कभार अपने परिवार से मिल पाते हैं। इसलिए शायद वे कम आय वाली नौकरी ले लेते हैं जिसमें समय नम्य हो। फिर वे पाते हैं कि पालना घर इतना महंगा है कि उनका अधिकतर वेतन उसी में चला जाता है और वे स्टे एट होम पेरेंट बनकर घर पर रहना चुन लेते हैं। तब वे सोचते हैं उन्होंने सही विकल्प चुना। फिर 70 की उम्र में उन्हें एहसास होता है कि आजीवन घर पर रहने के कारण वे सेवानिवृत्त होने में असमर्थ हैं। हम में से बहुत से लोग जीवन में इसी वक्र रेखा पर चलते हैं। फेडरल रिजर्व के अनुसार कॉलेज छात्रकों में से सिर्फ 27% अपने प्रमुख विषय संबंधी रोजगार में हैं। घर पर रहने वाला माता पिता से 29% के पास कॉलेज की डिग्री है। कुछ को संभवतः अपनी शिक्षा पर पछतावा है, लेकिन हमें यह बात माननी चाहिए कि 30 की उम्र में एक नई माँ या पिता जीवन लक्ष्यों के बारे में जिस पर सोचते हैं, वे उस तरह 18 वर्ष की उम्र में करियर लक्ष्य साधते हुए न सोचते। दीर्घकालिक वित्तीय आयोजना आवश्यक है, लेकिन चीज़ें बदलती भी है, अपने चारों तरफ की दुनिया भी और साथ ही आपकी कामनाएं और लक्ष्य भी। यह कहना एक बात है, हमें नहीं पता भविष्य में क्या होगा, और यह स्वीकारना अलग बात है कि आप खुद नहीं जानते भविष्य में क्या चाहेंगे। और सच यह है कि हम में से कुछ ही जानते हैं जब भविष्य में आप क्या चाहेंगे। इसे लेकर आपके विचार को बदलने की संभावना तो स्थायी दीर्घकालिक निर्णय लेना कठिन होता है। हमें अपने मन को बदलने की वास्तविकता को भी स्वीकार करना चाहिए। कुछ सबसे दुखी कर्मी जिनसे मैं मिला हूँ, ये वे लोग हैं जो किसी करियर के प्रति सिर्फ इसलिए निष्ठावान रहते हैं क्योंकि यह क्षेत्र उन्होंने 18 वर्ष की आयु में कॉलेज के मुख्य विषय का निर्णय करते हुए चुना था। जब आप इतिहास के अंत के भ्रम को स्वीकार करते हैं, आप समझ पाते हैं कि वह रोज़गार जो आपने तब चुना जब आपकी उम्र वैध रूप से मद्यपान करने की भी नहीं हुई थी, उस रोज़गार में रहकर सोशल सिक्योरिटी के लिए योग्य होने की उम्र तक आनंद आने की संभावना कम है। तरकीब यह है कि परिवर्तन की वास्तविकता को स्वीकार कर जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ जाएं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के निवेश समीक्षक जैसन ज्विंग ने मनोविज्ञान जर्नल के साथ उनकी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के लेखन पर काम किया। ज्विंग ने एक बार
के व्यक्तित्व की एक विचित्रता की कहानी सुनाई जिसमें उन्हें बहुत फ़ायदा होता था। डैनी के बारे में जो मुझे सबसे अधिक अचंभित करता था वह उनकी हमारे हाल ही में किए काम को विस्फोटित करने की क्षमता थी। ज्विंग ने लिखा, वे एक अनवरत रूप से किसी अध्याय पर काम करते हैं लेकिन अगले ही पल एक ऐसा रूपांतरित संस्करण भेजते हैं जिसे पहचानना मुश्किल होता। यह अलग तरह शुरू होता है, अलग तरह से ख़त्म होता है। इसमें ऐसे उपाख्यान और प्रमाण होते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। यह ऐसे शोध पर आधारित होता है जिनके बारे में आपने सुना भी ना हो। जब मैंने डैनी से पूछा कि कैसे वे इस तरह फिर से शुरुआत कर सकते थे जैसे कि उन्होंने पहला ड्राफ्ट लिखा ही ना हो, ज्विंग ने कहना जारी रखा, उन्होंने वे शब्द कहे जिन्हें मैं कभी भुला नहीं पाया। मेरे पास कोई विफल लागत नहीं है। विफल लागत निर्णयों को अतीत के प्रयासों से जोड़ना जिनका प्रतिदान नहीं हो सकता। ऐसे संसार में एक दानव के समान है जहाँ लोग समय के साथ बदलते रहते हैं। वे हमारे भविष्य के अस्तित्व को अतीत के भिन्न अस्तित्व का कैदी बना देते हैं। यह उसी समान है जैसे कोई अजनबी आपके लिए आपके जीवन के बड़े निर्णय ले रहा हो। यह स्वीकार करना कि वे वित्तीय निर्णय जो तब लिए गए जब आप एक अलग व्यक्ति थे, उन्होंने जीवन रक्षक की सहायता से घसीटने के बजाय बेदर्दी से पीछे छोड़ देना, भविष्य में आने वाले पछतावे से बचा सकता है। और जितनी जल्दी यह किया जाए उतनी ही जल्दी आप कंपाउंडिंग की ओर लौट सकते हैं। आगे चलिए कंपाउंडिंग में प्रवेश शुल्क के बारे में बात करते हैं।